हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्वस्थ और उत्तम समाचार, तो उसका ट्रांसलेशन होगा ऑब्जर्व द रिचमेंट फॉर हेल्दी लाइफ। हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये कुछ बातें हमें इस लेसन के अंदर श्लोक के द्वारा बताई गई है। मनुष्य की जो दिनचर्या होती है, उठना बैठना खाना पीना फिरना घूमना, वो तो दिनचर्या में है, लेकिन सिर्फ उससे मनुष्य की दिनचर्या कहलाती नहीं है, लेकिन उसमें मनुष्य के जो उत्तम नैतिक आदर्श जो मूल्य होते हैं उसका भी महत्व होता है कि वो किसके साथ उसे दोस्ती करनी चाहिए, किसको आदर सम्मान देना चाहिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए और हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। इन सब बातों को भी दिनचर्या के अंदर समाविष्ट किया गया है। तो ऐसे कितनी सारी बातें होती है जो हमें ऐसे किसी श्लोक के द्वारा बताई जाती है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्रेट पोएट कालिदास हैज़ रिटन इन द 5th canto of Kumar Sambhu that body is the first means of accomplishing duty. This means even if a man has lots of things with him, but if he has no healthy physic, all these things are useless. तो कि कुमार संभव में 5वें सर्ग के अंदर ये बताया गया है कि धर्म करने के लिए मनुष्य का सबसे पहला जो साधन होता है वो उसकी बॉडी है, उसका शरीर है। मनुष्य के पास धर्म करने के लिए भले ही कितनी सारी चीज़ वस्तुएं हो, लेकिन जब तक उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक उसके लिए वो सारी चीज़ वस्तुएं कुछ काम की नहीं रहती। Man has to make many efforts of keep himself healthy. One of them is day-to-day routine. If day-to-day routine is good, health remains good. The age-old learneds of Ayurveda are modern, well-known scholar of medical science unanimously agree to this point. Ideal day-to-day routine of a man is presented here. This day-to-day routine does not include only the habit of eating, drinking, standing, sitting, walking, sleeping, etc., but virtues like company of good person, respect towards elders, hard working for acquiring knowledge, sticking to truth, etc., which are believed the moral ideals of human life. The study of imperative from used in the lesson and the meaning expressed by them is also accepted. तो यहाँ पे कहा गया है कि
मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। उसकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए जिससे वो हेल्दी रह सके, और हेल्थ को अच्छे रखने के लिए उसे उसका शरीर भी अच्छा रखना पड़ता है। आयुर्वेद शास्त्र के मुताबिक हमारे प्राचीन जो स्कॉलर है, पंडित है, विद्वान है, और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो है उसके अंदर भी ये बातें बताई गई है। इस लेसन के अंदर मनुष्य की दिनचर्या का वर्णन है, और इस दिनचर्या में सिर्फ खाना पीना, उठना बैठना, चलना सोना, इन सब बातों का समावेश नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन के कुछ उत्तम आदर्श होते हैं। उस आदर्श में गुड पर्सन मीन्स सज्जनों की संगति करो। कुछ अपने जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी अच्छे आचार विचार वाले होने चाहिए। रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, हमें अपने टीचर्स जो है उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्किंग, बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए। और स्टिकिंग टू ट्रूथ मीन्स सत्य का पालन भी करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ये सारे सद्गुण भी दिनचर्या के एक ह्यूमन पार्ट्स, बॉडी के अंग के मुताबिक माना गया है। और साथ में हम इस लेसन के अंदर आज्ञार्थकार के क्रियापद हमें इस लेसन के अंदर देखने मिलेंगे। हमें उनका भी अभ्यास करना है, उसे भी पढ़ना है। आज हम सिर्फ 2 श्लोक सीखेंगे। बाल उत्तिष्ठ संयातः स्वस्थवृत्तं समाचर स्मर जगत विद्याधारं ततः शुद्धं जलं पिब। बालः ओ चाइल्ड संयात फ्रॉम द बेड उत्तिष्ठ गेट अप। तो बाल उत्तिष्ठ संयात, ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड। स्वस्थ वृत्तम समाचार, स्वस्थ वृत्तम मीन्स हेल्दी बिहेवियर, समाचार मीन्स प्रैक्टिस वेल। तो प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंडक्टिव टू हेल्थ। स्मर जगत विद्या धारण, स्मर मीन्स रिमेंबर, जगत विद्याधर मीन्स क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं। तो स्मर जगत विद्याधारम, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ततः मीन्स then, शुद्धम मीन्स प्योर, जलम water, पीब मीन्स ड्रिंक। ततः शुद्धम जलम पीब, then drink pure water। बाल उत्तिष्ठ संयातः, ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, स्वस्थ वृत्तम समाचर, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंडक्टिव टू हेल्थ, स्मर जगत विद्याधारम, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ततः शुद्धम जलम पिब, then drink pure water। O child, get up from bed, practice well the behavior conducive to health,
remember the creator of the world, then drink pure water. And second slok. शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ सत्वरं फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धौ व्यायाममाचार. शतं पदानि 100 steps. निष्क्रम्य going out. शौचार्थम for evacuation of bowels. Swataram means quickly, fast. Gach means go. Phenylane, soap, with a soap. Karo, both of the hands. Krutva means Suddho Krutva means cleaning. Vyayam means exercise. Achara, practice. तो शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ सत्वरम. Walking a distance of 100 steps after going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Phenylane karo krutva शुद्धौ व्यायामाचारम. Then washing the hands with soap, take exercise. तो फिर शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ सत्वरम. Walking distance of 100 steps after going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Phenylane karo krutva शुद्धौ व्यायामाचार. Then washing the hands with soap, take exercise. Walking a distance of 100 steps after going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Then washing the hands with the soap, take exercise. ओके, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे. बाकी के 6 श्लोक हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे.